अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं हुआवे नोवा 3i को। ये जो फ़ोन है ये कल ही लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में। एक्चुअली दो फ़ोन लॉन्च हुए हैं, एक हुआवे नोवा 3 और दूसरा हुआवे नोवा 3i। ये दोनों फ़ोन कल लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान में और आज ये मार्केट में मिलना शुरू हो गए हैं। जो हुआवे नोवा 3 है उसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो रखी गई है 60,000 रुपये और हुआवे नोवा 3i की जो ऑफिशियल प्राइस है वो रखी गई है 40,000 रुपये। तो ये जो हमारे पास वेरिएंट है जिसके हम आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, ये 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों ये मेरे हाथ में हुआवे नोवा 3i का बॉक्स है। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें पैकेज यहाँ पे हुआवे दे रहा है इस बॉक्स के अंदर। इसमें मुझे वारंटी कार्ड मिल गया। जो वारंटी हमें मिलती है वो हमें मिलती है इसमें एयरलिंक की तरफ से हमें इस फ़ोन की वारंटी मिल जाती है। अगर इसके बॉक्स का हम एक ओवरव्यू ले लें तो ये जो बॉक्स है ये कम्प्लीटली वाइट कलर में है। फ्रंट पे यहाँ हुआवे की ब्रांडिंग हमें मिलती है, नीचे लिखा गया है हुआवे नोवा 3i। एयरलिंक का जो यहाँ पे स्टिकर लगा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन जो है ये एयरलिंक की वारंटी के साथ हमें पाकिस्तान में दिया जाता है। इसके अलावा इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हुआवे नोवा 3i लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पे भी हुआवे की ब्रांडिंग है, PTA का स्टिकर है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। और इसके अलावा कोई ख़ास स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन पे हमें नहीं मिलती है। तो इस फ़ोन को हम अनबॉक्स करते हैं। नॉर्मली जो होता है अक्सर इस बॉक्सेस पे जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है फ़ोन्स की वो लिखी गई होती है, लेकिन यहाँ हुआवे ने नोवा 3i में किसी किस्म की कोई भी स्पेसिफ़िकेशन इस फ़ोन के हवाले से इस बॉक्स में नहीं लिखी है। जनाब ये हमारे पास बॉक्स जो है वो ओपन हो गया है और बॉक्स ओपन होते ही सबसे पहले हमें मिलता है हमारा फ़ोन। इस फ़ोन को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम अगर इस पैकिंग में से भी बाहर निकालते हैं और अगर मैं आपको फ़र्स्ट इंप्रेशन बताऊं तो ये इसका जो कलर है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव कलर है, बड़ा ही रिफ्लेक्टिव किस्म का चमकीला सा कलर इसमें दिया गया है। काफ़ी स्लिम और बड़ा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इस फ़ोन का हुआवे ने बनाया है। फ्रंट पे यहाँ पे स्टिकर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ़ोन के अक्सर बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशन, इनिशियल स्पेसिफिकेशन फ़ोन्स की लिखी हुई होती है, वो यहाँ पे इस स्टिकर के ऊपर लिखी है। इसके बारे में बताया गया यहाँ पे 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमराज मिल जाते हैं। इंटेलिजेंट फ़ोटोग्राफी के काबिल हैं ये दोनों चारों कैमराज। ज़ाहिर है 2 कैमराज हमें यहाँ पीछे मिल जाते हैं, 2 हमें फ्रंट पे मिल जाते हैं। इसके अलावा 6.3 इंच की यहाँ पे हमें फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाती है, फुल व्यू स्क्रीन वाली डिस्प्ले मिल जाती है। 4 GB की रैम, 128 GB रैम वाला ये जो वेरिएंट है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर हम चिपसेट की बात करें, जो किसी भी फ़ोन का एक मेन पार्ट होता है, तो चिपसेट यहाँ पे हमें किरिन 710710 यहाँ पे लिखा हुआ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कैपेबिलिटी। अब ये मैं आपको बताऊं कि किरिन जो है ये जो चिपसेट्स हैं ये हुआवे ख़ुद मैन्युफैक्चर करता है, इनके अपना ब्रांड है और 710 इसका ज़ाहिर मॉडल हो गया। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी का मतलब ये जो चिपसेट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो 4 कैमराज के में बताया गया है कि 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमराज, यानी जो चारों कैमरा हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। तो ये जो कैमराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, इसकी वजह यह है कि ये जो चिपसेट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। इस स्टिकर को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बैक पे भी हमें एक स्टिकर मिलता है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और जनाब फ़ोन जो हमें मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ मिलता है और आप देख पा रहे होंगे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कलर यहाँ पे हमें इस फ़ोन में मिल जाते हैं। इसको अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो ऊपर से थोड़ा सा ये लाइट ब्लू है, बीच में थोड़ा सा डार्क ब्लू और नीचे थोड़ा सा ये पर्पल सा शेड है। ऑफिशियल नाम जो इसको दिया गया है इस कलर को, ये आयरिस पर्पल कलर इसको दिया गया है इसको नाम। तो इस फ़ोन को हम पावर ऑन कर लेते हैं। फ़ोन ये पावर ऑन हो रहा है, इसको यहाँ पे हम एक तरफ रख लेते हैं और आते हैं अपने बॉक्स के बाकी कंटेंट्स की तरफ। देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें मज़ीद क्या कंटेंट्स मिलता है। ये तो कुछ स्टिकर्स हैं, IMEI कुछ डिटेल्स इसमें लिखी गई हैं। सबसे ऊपर ये हमें एक पैकेज मिल जाता है और इस पैकेज को हम ओपन करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा जी, ये एक स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर हमें इस फ़ोन के साथ मिल रहा है
उसके अलावा हमें ये एक बैक कवर भी इस फ़ोन के साथ मिल जाता है। इस बैक कवर को निकाल के देखते हैं कि ये किस किस्म का बैक कवर है। सिलिकॉन बेस है, जी हाँ, सिलिकॉन का ये हमें इसके साथ बैक कवर मिल जाता है और ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का ये बैक कवर है। इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, ये हमें मिल जाती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है और अरबिक लैंग्वेज में भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक सिम इजेक्टिंग टूल हमें मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो फ़ोन में हमें एक चार्जर मिल जाता है। इस चार्जर की रेटिंग अगर मैं आपको बताऊँ जनाब, आउटपुट कहाँ है इसका, आउटपुट ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के यहाँ पे हमें इस फ़ोन के साथ चार्जर मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट हमें मिल रही है और ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग पोर्ट हमें इसमें मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे हमें हैंड फ्री हैं यकीनन, ये हैंड फ्री मिल जाते हैं। और ये जो हैंड फ्री हैं ये बिल्कुल मतलब जो नॉर्मल हैंड फ्री होते हैं जो आमतौर पर हमें फ़ोन्स के साथ मिलते हैं बॉक्स में से, ये वही हैंड फ्री हैं, कोई नई क्वालिटी यहाँ पे हमें नहीं मिल रही इस फ़ोन के साथ। तो बस जनाब यही हैं बॉक्स कंटेंट्स, इनको एक तरफ रख लेते हैं सारी चीज़ों को और अब हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन को मैं जल्दी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेंड फिंगरप्रिंट आईडी, फिंगरप्रिंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कि जो फिंगरप्रिंट आईडी है ये, अच्छा जी, ओके, फिंगरप्रिंट को ये देखें, फिंगरप्रिंट बड़ी ही तेज़ी से और बड़ा ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसने रजिस्टर कर लिया बड़ी तेज़ी के साथ। फेस अनलॉक को रजिस्टर कर लेते हैं कि ये फ़ोन जो है ये फेस से भी हम ताकि इसको अनलॉक कर सकें और देखते हैं कि फेस अनलॉक इसका किस तरह काम करता है। ठीक है, नो थैंक्स, मैंने ठीक से इसको होल्ड नहीं किया होता अपने फेस की तरफ, तो चूँकि ये कैमरा बीच में है और ये इसकी वजह से ठीक से मैंने होल्ड नहीं किया था। जब मैंने ठीक से प्रॉपर होल्ड किया तो फ़ौरन इसने मेरे फेस को डिटेक्ट कर लिया। तो इसकी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये फिंगरप्रिंट या ये भी बड़ा अच्छी तरीके से काम करता है और फेस अनलॉक जो है वो भी इस फ़ोन का बड़े अच्छी तरीके से काम करता है। फ़ोन जो है वो हमारा इसका सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी इस फ़ोन का। ओवरव्यू अगर इस तरफ से यहाँ हम बैक साइड पे हैं तो यहाँ पे हमें एक ड्यूल यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा सेंसर मिल जाते हैं और ये जो कैमराज हैं ये थोड़े से ऊपर हैं, इसकी जो बैक पैनल है उससे थोड़े से ऊपर है और उसके बिल्कुल नीचे हमें यहाँ पे एक एलईडी फ्लैश मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे इसके बीच में हमें मिल जाता है और बड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हुआवे लिखा है और कुछ डिटेल्स भी बहुत ही बारीक हैं। ये ड्यूल लेंस यहाँ पे लिखा गया है। इस तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं, उसके नीचे हमें पावर बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे ये स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, उसके बराबर में एक माइक मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग करने के लिए और यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक हमें मिल जाता है। इस तरफ अगर हम देखें तो ये इस साइड पे हमें यहाँ पे एक सिम ट्रे मिल जाती है और मैं चाहूँगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम चेक करें कि ये किस तरह की हमें सिम ट्रे यहाँ पे दी गई है। ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। बिल्ट इन जो इसकी स्टोरेज है वो 128 GB है। तो अगर यहाँ पे हमें हाइब्रिड स्लॉट भी मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं ये जो है हाइब्रिड स्लॉट ही है। एक वक्त में हम इसमें मेमोरी कार्ड और सिम लगा सकते हैं या फिर हम 2 सिम एक वक्त में लगा सकते हैं। तो और एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि ये जो सिम जैक है ये टोटली प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है और ये चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है। ज़्यादातर फ़ोन्स में यही होता है कि ये जो सिम जैक है ये प्लास्टिक का आता है, ये एटलीस्ट मेटल का देना चाहिए कि बड़ी नाजुक चीज़ है। इसको हालांकि बहुत कम निकाला जाता है, लेकिन अगर आप एक आध दफ़ा भी निकाल लें और ये आपके हाथ में हल्का सा भी टूट गया तो आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो सिम जैक है ये एटलीस्ट यार इन लोगों को मेटालिक मटेरियल का देना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फ्रंट पे हमें यहाँ पे ड्यूल जो है
कैमराज मिल जाते हैं और इसके बराबर में ये हमें एक स्पीकर मिल जाता है। कोई सेंसर यहाँ पे मुझे वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यकीनन सेंसर इसमें होगा। नॉच वाली स्क्रीन यहाँ पे हमें मिल जाती है। और स्क्रीन की अगर मैं आपको इस वक्त अब जो फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा मैं आपको बताऊं तो स्क्रीन जो है इसकी बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे, बहुत इसके कलर्स जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और फ़ोन जो है वो होल्ड करने में भी मुझे बड़ा ही मतलब है कि कंफर्ट फील हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से मैं इस फ़ोन को होल्ड कर पा रहा हूँ। ओवरऑल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। सेटिंग में जाके देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो डिटेल्स हैं इस फ़ोन की वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या इस फ़ोन में हमें मिल जाता है। अबाउट फ़ोन में आ जाते हैं। Huawei Nova 3i है और इसके अलावा जो हमें EMUI वर्जन, EMUI जो है वो Huawei की तरफ से ये यूज़र इंटरफेस है जो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। इसको Huawei ने जो नाम दिया है वो EMUI दिया है। तो EMUI जो है वो इस फ़ोन में जो हमें वर्जन मिलता है वो है 8.2.0। एंड्रॉयड वर्जन जो हमें मिल रहा है वो है 8.1.0। इसके अलावा अगर हम रैम की बात करें तो 4GB रैम के साथ ये हमें फ़ोन मिलता है। इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो ये जो फ़ोन है ये जैसे मैंने आपको बताया कि 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें से इस वक्त जब मैंने इसको रिसेंटली अनबॉक्स किया है तो 113GB हमारे पास स्टोरेज फ्री है। इसके अलावा अगर हम एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो जून 1, 2018 का हमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिल रहा है और यकीनन जब मैं इस फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करूंगा तो इसका जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो अपडेट भी हो जाएगा। तो जनाब चलते हैं अब इसकी कैमरास को टेस्ट करते हैं कि कैमरास जो हैं वो हमें जो है किस तरह का रिज़ल्ट देते हैं। तो कैमरास को मैं चेक कर रहा हूँ को इसमें जो है हम जी तो जनाब ये मैंने इसके जो बैक कैमराज है, ओह ज़बरदस्त, इसके बैक कैमरा का जो रिज़ल्ट है वो यार आउट क्लास है। कलर इसने बड़े ही ज़बरदस्त कलर इसने कैप्चर किए हैं और ओवरऑल इमेज बहुत ज़बरदस्त कैप्चर की है। तो इस वक्त तो ज़ाहिर है यहाँ जो ये रूम है इसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। टेबल यहाँ पे कलर देख लें आप, डेस्क का जो हमारा अनबॉक्सिंग डेस्क है इसका कलर ये देखें, इसमें देखें और इसमें देखें कितने ज़बरदस्त कलर इसने कैप्चर किए। तो कैमरा जो है वो यकीनन इसका बहुत आउट क्लास होने वाला है। सेल्फ़ी कैमरा देख लेते हैं। तो जनाब ये मैंने सेल्फ़ी ले ली है और सेल्फ़ी भी इसने ब्यूटिफिकेशन जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कर दी, लेकिन ठीक है। मैं असल में कभी भी सेल्फ़ी में ब्यूटिफिकेशन मतलब अगर यूज़ करता भी हूँ तो बहुत ही माइनर यूज़ करता हूँ और यहाँ पे इसके कैमरे में पहले से बहुत ज़्यादा इनेबल है। तो लेकिन ये कि उसके बावजूद भी सेल्फ़ी कैमरा मुझे लग रहा है कि यकीनन ये देखें ये मेरे मोनोपोड को इसने कितने ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया। तो सेल्फ़ी कैमरे भी इसके बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ये कैमरास के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट फ़ोन होगा। दूसरी चीज़ इस फ़ोन में मुझे अच्छी ये लगी कि ये 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज के साथ आ रहा है। तो 128GB बिल्ट-इन स्टोरेज का मतलब हो गया कि आपको स्टोरेज की तो यहाँ पे टेंशन ही ख़त्म हो गई। 4GB की रैम के साथ आ रहा है और यहाँ पे जो हमें चिपसेट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है सिलिकॉन किरिन 710। और ये जो चिपसेट है ये इसके अंदर जो CPU इस्तेमाल किया गया है वो एक ऑक्टा कोर बेस्ड CPU है जिसके 4 कोर काम करते हैं 2.2 GHz पर, जबकि बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो काम करते हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। और इस चिपसेट में हमें माली का GPU मिलता है, माली का G51 MP4 GPU हमें मिल जाता है इस चिपसेट के अंदर। तो ओवरऑल ये इसका जो चिपसेट है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त चिपसेट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यकीनन हमें दे सकेगा और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अच्छा फ़ोन है। जी तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Huawei Nova 3i की जो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। अब आने वाले दिनों में इसके मुख्तलिफ टेस्ट की वीडियोज़ अपलोड करूँगा मैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके स्पीड टेस्ट होंगे, मुख्तलिफ किस्म के इसके कैमरास टेस्ट होंगे, इसकी बैटरी की चार्जिंग को चेक करेंगे कितनी देर में ये चार्ज होती है और इसकी जो स्पीड टेस्ट होगी उससे हमें इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो पाएगा। तो ये सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिए अगर आप ये फ़ोन लेने का सोच रहे हैं। उसके अलावा एंड में एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो आएगी जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगा इस फ़ोन के हवाले से एक एक चीज़ को, इसमें जो भी हार्डवेयर इस फ़ोन के अंदर हमें मिला है, जो भी सॉफ्टवेयर हमें इस फ़ोन के अंदर मिला है उसके हवाले से एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो होगी, वो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ये सारी वीडियोस देखने के लिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर लीजिएगा और उसके बराबर में एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके फ़ोन के लॉक स्क्रीन में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।